हिंदी मीडियम क्लास 8 का हिस्ट्री का लेसन 1 है। कहाँ, कब और कैसे। इसमें है इतिहास में तिथियों का महत्व। एक समय ऐसा था जब इतिहासकार तिथियों के मायाजाल में खोए रहते थे। उनके अध्ययन में तिथियों का विशेष महत्व होता था, जैसे कब कौन सा राजा गद्दी पर बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तिथियों को इतिहास का पर्याय माना जाता था। इतिहास को एक ऐसा विषय समझा जाता था जिसमें तिथियों को याद रखने पर विशेष महत्व दिया जाता था। विद्यार्थी भी इन तिथियों को याद करते करते ऊब जाते थे। पहले समय में तिथियों का बहुत महत्व था और तिथियों के आधार पर इतिहास का निर्माण होता था, यानी इतिहास लिखा जाता था। इसके बाद देखिए हम अवधियाँ कैसे तय करते थे। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स गिल ने 3 विशाल खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था, यानी उनने 3 कालखंडों में इसका विभाजन किया। इसके बाद उन्होंने अवधि तय करने का निश्चय किया। उन्होंने उसके आधार पर उसकी अवधि तय की। औपनिवेशिक क्या होता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय राजाओं और नवाबों को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। किस प्रकार उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को सस्ती कीमत पर खरीदा, अपने खर्चे के लिए राजस्व वसूल किया, अपने उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विशेष फसलों की खेती कराई। ब्रिटिश शासन के कारण देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आए। जब किसी देश पर दूसरे देश का आधिपत्य से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसके बाद आया हम इस काल के विषय में किन स्रोतों से जानते हैं। प्रशासनिक अभिलेख, गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी जाती थी, अधिकृत रिकॉर्डों का पता नहीं चलता था। फिर था सर्वेक्षण का महत्व। इस काल में सर्वेक्षण का बहुत ज़्यादा महत्व था। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर 3 प्रकार के हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी। इसको अगले वीडियो में बताऊंगी।